गोरी कभी रानू चिड़िया के घर मिठाई लेकर जाती है। चिड़िया चिड़िया, ये लो मिठाई खाओ। ये मिठाई किस खुशी में है गोरी बहन? चिड़िया बहन, मैंने अंडा दिया है। फिर तो बहुत खुशी की खबर है। चिड़िया बहन, मगर एक समस्या है। वो क्या गोरी बहन? मेरा पति आज विदेश के जंगल चला गया है। अब मैं अंडे का ख्याल रखूंगी या भोजन ढूंढ कर लाऊंगी? आपका पहला पहला अंडा है, आप अपने अंडे का ख्याल रखना। रही बात भोजन की, तो वो मैं ले आया करूंगी। आखिर पड़ोसन हूँ मैं आपकी। चिड़िया बहन, तुम बहुत अच्छी हो। फिर गोरी कभी अपने घर लौट जाती है। कालू, अब तुम जल्दी से अपने मामा जी के पास चले जाओ और 1 महीना वहीं रहना। मैंने अपने भोजन का बंदोबस्त कर लिया है। अगर किसी को पता चल गया कि ये अंडा असली नहीं बल्कि प्लास्टिक का है, तो पक्षी मिलकर तुम्हें बहुत मारेंगे। तुम मेरी चिंता ना करो, मैं सब संभाल लूंगी। अब तुम चिड़िया से छुप कर जाना, क्योंकि मैंने उसे कहा है कि तुम विदेश गए हो। फिर कालू कौवा अपने मामा जी के पास चला जाता है। चिड़िया बहन, अब बस भी करो। इतना सारा दाना तुम क्या करोगी? तोते भैया, मुझे गोरी के लिए भी भोजन लेकर जाना है। आज उसने अंडा दिया है और मैंने उसे कहा है कि वो अंडे की रक्षा करे और भोजन मैं ले जाऊंगी। अगर ऐसा है तो हम सबको गोरी की मदद करनी चाहिए। फिर रानू चिड़िया गोरी कवी के पास जाती है। ये लो गोरी बहन भोजन, आज दाना ही मिला था। वो तो ठीक है चिड़िया, पर आज मेरा फल खाने को मन कर रहा था। गोरी बहन, कल मैं आपके लिए फल लेकर आऊंगी। इस पेड़ पर तो पका हुआ अमरूद लगा हुआ है। मैंने तो पेट भरकर दाना खा लिया है। मैं ये फल गोरी कवी को दे आता हूँ। बेचारी अंडे पर बैठ बैठ कर थक गई होगी। मिठू तोता वो पका हुआ अमरूद लेकर गोरी कवी के पास जाता है। गोरी, तुम सोई हुई हो, अपने अंडे पर बैठो, वरना तुम्हारा अंडा खराब हो जाएगा। ठीक है मिठू, ये अमरूद तुम मेरे लिए लाए हो क्या? हाँ, मुझे चिड़िया ने बताया था कि तुमने अंडा दिया है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अमरूद लाया हूँ। आप सब बहुत अच्छे हो। आप सबको मेरे अंडे की कितनी चिंता है। फिर मिठू तोता वहाँ से चला जाता है और गोरी कवी वो अमरूद मजे मजे से खाती है। मैं कितनी चालाक हूँ। प्लास्टिक का अंडा घोंसले में रखकर सबको उल्लू बना दिया है मैंने। ऐसे ही दिन गुजरते गए। रानू चिड़िया रोज गोरी कवी के लिए भोजन लेकर आती। एक दिन लूसी कबूतरी रानू चिड़िया से कहती है, चिड़िया बहन, क्या गोरी के अंडे से बच्चा निकल आया? नहीं लूसी बहन, अगर अंडे से बच्चा निकला होता तो गोरी कवी खुद भोजन लेने आ जाती। मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। इतने दिन में तो कवी के अंडे से बच्चे निकल आते हैं। गोरी बहन, ये लो, ये मीठा फल खा लो। और मुझे याद आया, लूसी बहन बता रही थी कि इतने दिनों में कौवों के अंडों से बच्चा निकल जाता है। तो फिर तुम्हारे अंडे से अभी तक बच्चा क्यों नहीं निकला? उसे क्या मालूम, वो तो कबूतरी है, उसके अंडे से बच्चा जल्दी निकल आता है और हम कौवों के अंडों से बच्चा इतनी जल्दी नहीं निकलता। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। कई दिन गुजर जाते हैं, मगर गोरी कवी के अंडे से बच्चा नहीं निकलता। बच्चा निकलता भी कैसे? वो अंडा तो प्लास्टिक का था। गोरी कवी ने तो पक्षियों को बेवकूफ बनाया हुआ था। चिड़िया, आज मैं भी आपके साथ जाऊंगी और देखूं तो सही वो अंडा कैसा है जिसमें से अभी तक बच्चा नहीं निकला। फिर लूसी कबूतरी रानू चिड़िया और मिठू के साथ गोरी के घर जाती है। गोरी बहन, ये लो चावल। जब अंडे से बच्चा निकलेगा तो उसे जरूर बताना कि उसका मिठू मामा हर रोज उसके लिए भोजन लाता था। और ये भी बताना कि चिड़िया मौसी भी हर रोज दाना लेकर आती थी। अगर आप सब मेरी मदद ना करते तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती। गोरी बहन, अपना अंडा दिखाना, मैं देखूं तो सही बच्चा स्वस्थ भी है या अंडा खराब तो नहीं हो गया। नहीं, मेरा अंडा ठीक है। ऐसे हाथ लगाने से मेरा अंडा टूट भी सकता है। मगर लूसी कबूतरी अंडा उठाने के लिए आगे बढ़ती है और गोरी कवी उसे मना करती है। ऐसे ही अंडा नीचे गिर जाता है। वो अंडा तो प्लास्टिक की बॉल की तरह उछल रहा था। प्लास्टिक, ये अंडा तो प्लास्टिक का है। तुमने हमें बेवकूफ बना लिया गोरी की बच्ची, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चिड़िया तो चिड़िया, इस बार तो मैं भी बेवकूफ बन गया। वो पीछे क्या है तुम्हारे?
वो जैसे ही मुड़ते हैं तो गौरी कवि वहाँ से भाग जाती है। फिर क्या था, वो सब पीछे पीछे और गौरी कवि आगे आगे। वो गौरी कवि को पूरे जंगल में घुमाते हैं और वो सब अपनी बेवकूफी पर अफसोस करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहती थी, जिसका नाम गुड़िया था। रानो चिड़िया कुछ दिनों से बीमार थी। गुड़िया बेटी, मुझे कुछ आज अजीब सा लग रहा है। सर में दर्द भी है और सांस भी उखड़ रही है। आप मेरे साथ चलो, हम बुलबुल से दवा ले आते हैं। मम्मा, पिछली बारिश के बाद भी आप ऐसे ही बीमार हो गई थी और फिर आप स्वस्थ हो गई। इस बार भी आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। फिर गुड़िया अपनी मम्मा के साथ दवा लेने चली जाती है। चिड़िया, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। तुम्हें एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। शायद आज या कल। तुम्हारे पास समय बहुत कम है। मुझे माफ करना, मैं कुछ नहीं कर सकती। रोती हुई रानो चिड़िया बुलबुल की सारी बातें सुन रही थी। मेरी बेटी बाहर बैठी है, आप मेरी बेटी को कुछ ना बताना। वो बहुत छोटी है, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। गुड़िया बाहर बैठी हुई थी। दोस्त, क्या हुआ? क्या आपकी मम्मा भी बीमार है? क्या हुआ आपकी मम्मा को? मेरी मम्मा को 3 दिन से तेज बुखार है। मेरी मम्मा से तो उड़ा भी नहीं जा रहा। मैं अपनी मम्मा के लिए दवा लेने आया हूँ। आप चुप कर जाओ, मेरी मम्मा भी बीमार है। हमारी मम्मा जल्दी ठीक हो जाएंगी। कितना अच्छा होता जो मैं बीमार हो जाता, पर मेरी मम्मा बीमार ना होती। मैं चाहे मर जाता, पर मेरी मम्मा स्वस्थ हो जाती। दोस्त, ये सब हमारे बस में तो नहीं है। अगर हमारे बस में होता तो मैं भी अपनी मम्मा को कभी बीमार ना होने देती। फिर गुड़िया की मम्मा भी आ जाती है। मम्मा, ये छोटा बच्चा जो अभी अंदर गया है, इसकी मम्मा भी बहुत बीमार है। उसे 3 दिन से बुखार है। आप तो उड़ सकती हैं ना, पर इसकी मम्मा नहीं उड़ सकती। फिर गुड़िया और उसकी मम्मा घर चली जाती हैं। गुड़िया बेटी, आप घर में ही रुके, मैं अभी आती हूँ। मम्मा, अब आप कहाँ जा रही हैं? मुझे बताएं, मैं कर आती हूँ। नहीं बेटी, मुझे जाना है, मैं रात को आपको बताऊंगी। फिर मामा चिड़िया अपनी बेटी को घर छोड़कर चली जाती है। मामा चिड़िया जंगल के दूसरी ओर अपनी बहन के पास जाती है। टीना, मुझे बुलबुल ने बताया है कि मैं अब जिंदा नहीं रहूंगी। मेरी किडनी फेल हो गई है, आज या कल, कुछ पता नहीं है। दीदी, ये सब कैसे हुआ? आपने पहले तो मुझसे कभी बात नहीं की। कैसे करती? मैंने सोचा था कि मैं ठीक हो जाऊंगी। मुनासिब नहीं समझा किसी को बताना। टीना, मेरे बाद मेरी बेटी का ख्याल रखना। मैं आज रात उसे सब सच सच बता दूंगी। अगर मैं मर गई तो गुड़िया आपके पास आ जाएगी। दीदी, ये घर गुड़िया का अपना ही है और आपको भी कुछ नहीं होगा। चिंता ना करें, कुछ भी नहीं होगा। हमारे जंगल की चील को पिछले साल डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, मगर वो अभी तक स्वस्थ है। रानो चिड़िया की बहन टीना चिड़िया उसे ऐसे हौसला देती है। अब मैं चलती हूँ, गुड़िया परेशान होगी। टीना बहन, वादा करो, मेरे बाद मेरी बेटी को माँ की कमी महसूस नहीं होने दोगी आप। रानो बहन, वो जैसे आपकी बेटी है वैसे मेरी भी बेटी है। मैं मौसी हूँ उसकी, कोई गैर थोड़ी हूँ। फिर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो सीधे अपने पड़ोसी तोते के पास जाती है। मिठू तोते, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी का ध्यान रखना, वो अभी बहुत छोटी है। मुझे बुलबुल ने सब बता दिया है। आप चिंता न करें, आप ठीक हो जाएंगी। मेरी पत्नी मायके गई हुई है, वो कल आएगी आपके पास। रानो चिड़िया फिर से उड़ती है और वो पास में रहने वाले कौवों के घर जाती है। चिड़िया, जो बुलबुल ने मुझे बताया, क्या वो सच है? हाँ गौरी बहन, मेरी किडनी फेल हो गई है। अब तो मुझे सांस लेने में भी बहुत मुश्किल हो रही है। गौरी बहन, मैंने हमेशा सबकी भलाई की है। अगर मुझे कुछ हो गया
तो क्या जंगल वाले मेरी बेटी का ध्यान रखेंगे? जंगल वाले क्यों, मैं हूँ ना चिड़िया, तुम चिंता ना करो। गुड़िया मुझे आंटी कहती है, वैसे भी मुझे गुड़िया से प्यार है, बहुत सुंदर लगती है वो मुझे। सच? क्या सच में आपको गुड़िया पसंद है? हाँ ऐसा ही है, कभी कभी तो मुझे लगता है कि गुड़िया मेरी अपनी ही बेटी है। तो फिर आप मेरी बेटी का ध्यान रखना, अगर मेरे बाद कोई उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो गोरी बहन आप माँ बनकर रक्षा करना मेरी बेटी की। जाओ जाओ चिड़िया, तुम घर जाओ, तुम ठीक हो जाओगी। सुना नहीं, पहाड़ों पर रहने वाली चील 2 साल से बीमार है, वो तो अभी तक जिंदा है। हाँ गोरी, उसका तो मुझे मेरी बहन ने भी बताया है। मामा चिड़िया टूटे हुए दिल के साथ घर चली जाती है। गुड़िया बेचैनी से अपनी मामा का इंतजार कर रही थी। मम्मा, आपने इतनी देर क्यों कर दी? बेटी, मैं आपकी मौसी के घर चली गई थी। रात हो जाती है और मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को अपने सीने पर लिटा लेती है। गुड़िया बेटी, एक वादा करो। मम्मा बताएं, क्या बात है? कुछ तो है, आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। गुड़िया बेटी, अगर मैं मर गई तो तुम हिम्मत ना हारना, हौसला रखना, थोड़ा सा रो लेना, मगर उम्मीद ना छोड़ना, थोड़ा रोकर चुप कर जाना। मेरी बेटी, माँ हमेशा थोड़ी साथ रहती है ना मेरी बेटी? मम्मा, आप भी मुझे हर समय ऐसे डराती रहती हैं। पिछली बारिश वाली बात याद है ना आपको? हाँ बेटी, मुझे सब याद है। अच्छा, अगर मुझे कुछ हुआ तो आप अपनी मौसी के पास चली जाना। मम्मा प्लीज ऐसी बातें ना करें, मैं अपने आंसू बहुत मुश्किल से रोके हुए हूँ। फिर गुड़िया और उसकी मम्मा सो जाती हैं। सुबह हो जाती है, रोशन सूरज अपनी किरणें बिखेर रहा था और सब पक्षी अपने अपने कामों पर जा रहे थे। जंगल में रौनक थी और गुड़िया भी सोकर उठ गई थी। खिड़की से बाहर देखते देखते अचानक गुड़िया का ध्यान अपनी मम्मा की ओर जाता है, जो आधी घोंसले के अंदर और आधी घोंसले के बाहर थी। गुड़िया झट से अपनी मम्मा के पास आती है। मम्मा, आप सीधी होकर लेट जाएं। मम्मा, मम्मा बोले ना। मम्मा, क्या हुआ आपको? मम्मा। गुड़िया पागलों की तरह चिल्लाने लगती है, मगर उसकी मम्मा कई बार पुकारने पर भी चुप रहती है। उसकी आंखें बंद थी और दिल की धड़कन रुक गई थी। मम्मा, इस बार तो आप मुझे सच में छोड़कर चली गई। मैं तो सोच रही थी पिछली बार की तरह आप फिर से ठीक हो जाएंगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आपको पहले से ही मालूम था। मम्मा उठे। गुड़िया रोती है, बहुत रोती है, मगर उसे चुप कराने अभी तक कोई नहीं आया था। सब पक्षी तो अपने अपने काम पर गए हुए थे। कौन था जो वहाँ आता और गुड़िया को तसल्ली देता? दोपहर के बाद गुड़िया एक लंबा सांस लेती है। वो ऐसे मजबूत होकर बोलती है जैसे वो अचानक बड़ी हो गई हो और जैसे कुछ हुआ ही ना हो, उसकी मम्मा जिंदा हो। मम्मा, मैं चुप हो गई। मैंने आपसे वादा किया था, मैं रोकर चुप हो गई। मम्मा, मैं चुप हो गई। देखिए मम्मा, मैंने आपसे वादा किया था, मैं रोकर चुप हो गई। मम्मा, आपने कहा था कि मैं अपनी मौसी के पास चली जाऊं। देख ले मम्मा, मैं अपनी मौसी के पास जा रही हूँ। ऐसे गुड़िया हिम्मत और हौसला पैदा करके अपने घर से निकलती है। गुड़िया अपनी मम्मा की बात मानते हुए सीधे अपनी मौसी के घर चली जाती है। हाँ, यही तो है मेरी मौसी का घर। गुड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। घर के छेद में से गुड़िया की मौसी उसे देख लेती है। गुड़िया बेटी यहाँ, इसका मतलब है दीदी अब नहीं रही। अगर गुड़िया को मैंने अपने घर रख लिया तो मेरा पति गुड़िया के साथ साथ मुझे भी निकाल देगा। बार बार बुरी बनने से अच्छा है कि मैं एक बार ही बुरी बन जाती हूँ। गुड़िया की मौसी जैसे ही दरवाजा खोलती है तो गुड़िया अपनी मौसी के गले लगकर रोती है। मौसी, मौसी, मम्मा नहीं रही। मम्मा मुझे अकेला छोड़कर चली गई। मम्मा को तो रात ही पता चल गया था, इसलिए उन्होंने मुझे आपके पास आने को कहा। गुड़िया बेटी चुप कर जाओ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बेटी,
मेरा पति इतना अच्छा नहीं है जो आपको अपने घर रखे। आप यहाँ खुश नहीं रहोगी और मुझसे ये सब कुछ नहीं देख होगा। आप अपनी मम्मा के घर में ही रहें। आप वापस चली जाएं गुड़िया बेटी। गुड़िया सिसकियाँ लेती हुई अपनी मौसी की बड़ी बड़ी बातें सुन रही थी। मौसी, बहुत अच्छा किया जो आपने ये सब मेरी मम्मा से नहीं कहा। कम से कम मरते समय मेरी मम्मा को आपका आसरा तो था। सॉरी मौसी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। गुड़िया वहाँ से वापस चली जाती है। गुड़िया की मौसी अच्छी थी या बुरी, मगर गुड़िया को जाता देखकर वो भी रो रही थी। शायद वो मजबूर ही होगी। वो दरवाजा बंद कर अंदर बैठ जाती है। गुड़िया रात से भूखी थी, उसने कुछ भी नहीं खाया था। वो रास्ते में आते हुए अपनी मम्मा के बचपन के दोस्त मिट्ठू तोते के पास जाती है। मुझे तो रात से ही मालूम था, आपकी मम्मा ने मुझे सब बता दिया था कि वो अब नहीं बचेगी। अंकल, मम्मा ने कहा था कि जिंदा रहने की उम्मीद न छोड़ना। मुझे बहुत भूख लगी हुई है और मुझे ये भी नहीं पता कि दाना कहाँ से मिलता है। गुड़िया, दाना लेने तो दूसरे जंगल जाना पड़ता है। मैं तो सुबह सवेरे ही दाना ले आया था। अंकल, आपके पास एक दाना है जो आप मुझे दे सके? गुड़िया, बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर मैंने तुम्हें दाना दे दिया तो मेरी बीवी को भूखा रहना पड़ेगा। वो नदी से पानी पीकर आने ही वाली होगी। कफे अंकल, क्या कफे अंकल का घर वही है ना? हाँ हाँ, वही है। तुम्हारी मामा कल शाम उनके घर भी गई थी। गुड़िया वहाँ से सीधी कव्वों के घर जाती है। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा दर्द। गुड़िया, तुम्हारी माँ तो अभी जवान थी, पता नहीं तुम्हारी मम्मा को क्या हो गया। मम्मा की किडनी फेल थी, पर मम्मा ने सबसे ये बात छुपाई। जब वो कल मेरे पास आई तो बुझी बुझी बातें कर रही थी। आंटी, मेरा घर में अकेले दिल नहीं लगेगा। क्या आज की रात मैं आपके घर में रह लूं? गुड़िया बेटी, अगर एक रात की बात होती तो मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं, लेकिन सोचो कल क्या करोगी? और फिर अभी तो पूरी जिंदगी बाकी है। मैं समझ गई आंटी। गुड़िया उड़ती है और वो घर वापस आ जाती है। आज वो भूखे पेट अपने घर में लेटी हुई थी। आधी रात तक वो अपनी मम्मा को याद करती है और फिर गुड़िया को नींद आ जाती है। अगली सुबह भी हो जाती है। दूसरे दिन गुड़िया भी उसी समय पर उठती है जिस समय उसकी मम्मा दाना लेने जाया करती थी। वो जल्दी जल्दी से घर से निकलती है। जिस दिशा में सारे पक्षी जा रहे थे वो भी उसी दिशा में जाती है। वो दूसरे पक्षियों के साथ उड़ते उड़ते पहाड़ों के पीछे चली जाती है। वहाँ दाना था। दाना देखकर गुड़िया बहुत खुश होती है। आज तो तोते अंकल और गोरी आंटी ने उसे बुलाया भी ना था। शायद वो गुड़िया से डर रहे थे कि कहीं वो उनके लिए बोझ न बन जाए। गुड़िया जी भरकर दाना खाती है और 2-4 दाने लेकर घर लौट जाती है। ऐसे दिन गुजरने लगे, पुरानी यादें कम होने लगी और गुड़िया बड़ी होने लगी। उसने समय के साथ सब सीख लिया था और घर बनाना भी। आज वो अपने घर की मुरम्मत के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही थी। वो लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेती है। सुनिए सुनिए, क्या आप ये लकड़ियाँ मेरे सर पर रख देंगे? थोड़ी ही दूर बैठा पक्षी गुड़िया की आवाज सुनकर आ जाता है। आपको कहाँ देखा है? शायद बुलबुल के क्लीनिंग पर। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब तो हम बड़े हो गए हैं। क्या आपकी मम्मा का बुखार उतर गया था? ये सुनकर चिड़े की आंखों में आंसू आ जाते हैं। 3 दिन बाद मेरी मम्मा मुझे छोड़कर चली गई थी। और आपकी मम्मा कैसी है? मेरी मम्मा तो उसी रात ही मर गई थी। वो आखिरी दिन था मेरी मम्मा का मेरे साथ। मम्मा के बाद किसी ने भी कोई साथ नहीं दिया। मैं छोटा था मगर हालात ने मुझे बड़ा कर दिया। मैंने माँ के बाद घर बना लिया और दाना भी इकट्ठा कर लिया। मैंने सब सीख लिया। मेरी तरह मैंने भी कुछ ही दिनों में सब सीख लिया था, और ये भी कि इस जंगल में कोई किसी का नहीं है। सबके अपने अपने दुख हैं। कोई भी किसी के दुख में नहीं शरीक होता। चलो मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। नहीं, मैं कल आऊंगी। आज मुझे अपने घर की मुरम्मत करनी है। फिर वो चिड़ा गुड़िया की लकड़ियाँ उठाने में मदद करता है और गुड़िया वहाँ से चली जाती है। माँ के बाद आज पहली बार कोई अपना सा लगा है।
ये भी मेरी तरह ही है, दुखों से भरी हुई। अगले दिन गुड़िया उसी चिड़ै के पास जाती है। आपने अपना नाम नहीं बताया। कुकू, कुकू है नाम मेरा। गुड़िया, क्या हम मिलकर एक दूसरे के दुख कम कर सकते हैं? माँ ने कहा था कि जिंदा रहने की उम्मीद न छोड़ना। सच सच, मेरी माँ ने भी ऐसा ही कहा था कि जिंदा रहने की उम्मीद कभी ना छोड़ना। फिर वो चिड़ा उस चिड़िया को अपने साथ ले जाता है और वो एक साथ रहने लगते हैं। चंद दिनों के बाद उनके घर में भी चू चू की आवाज ने रौनकें लगा दी थी और जिंदा रहने की उम्मीदें जाग गई थी। आज गुड़िया भी माँ बन गई थी और कुकू पिता। बहुत दुखों के बाद आज खुशियाँ उनका मुकद्दर थी और वो परिवार इतना खुश था कि शायद ही जंगल में कोई परिवार इतना खुश हो। प्यारे दोस्तों, जिंदगी में दुख और सुख तो आते जाते रहते हैं, मगर जिंदा रहने की उम्मीद न छोड़ो, जैसा कि गुड़िया की मम्मा ने उसे कहा था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद।